तो दोस्तों नमस्कार। जॉब्स एंड स्कॉलरशिप स्टेशन में आपका स्वागत है। उत्तर पश्चिम रेलवे अप्रेंटिस 1646 स्लॉट्स निकले हैं उत्तर पश्चिम रेलवे अप्रेंटिस के। और इनका एंगेजमेंट जो है वो होना है रेलवे अजमेर में, रेलवे बीकानेर में, रेलवे जयपुर, रेलवे जोधपुर में। अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के इसमें ट्रेड्स हैं। फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक्स है, पेंटर है, वेल्डर है, प्लम्बर है और भी दूसरे हैं। जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक प्लस आईटीआई है और उम्र है 15 से 24 साल के बीच के जो कैंडिडेट्स हैं उनका एंगेजमेंट होना है भाई। 10 जनवरी को पोर्टल खुल जाएगा रेलवे का, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हैं और 10 फरवरी तक खुला रहेगा। 10 फरवरी लास्ट डेट है, इस डेट को आप लॉक कर दीजिए। तो उत्तर पश्चिम रेलवे अप्रेंटिस रेलवे अजमेर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर में आपका एंगेजमेंट होना है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज में 1646 स्लॉट टोटल है एंगेजमेंट के लिए एज अप्रेंटिस। इसका एडवर्टाइजमेंट कहाँ है और क्या उसकी डिटेल है, एलिजिबिलिटी की कंडीशंस क्या हैं, क्या फीस है, इसके बारे में चर्चा करते हैं और चलते हैं गूगल सर के पास। तो दोस्तों ये हम गूगल में आ गए और गूगल में टाइप करिए आप आरआरसी जयपुर। आरआरसी जयपुर, तो आरआरसी जयपुर जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपके सामने एक टैब खुलेगा, आरआरसी जयपुर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जयपुर। इस पे क्लिक करते हैं तो आप आरआरसी जयपुर के पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। आरआरसी जयपुर का पोर्टल आपके सामने खुल गया। इस पोर्टल में अगर हम ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रॉल कर रहा है। या तो आप नोटिफिकेशन में क्लिक कर दीजिए और नोटिफिकेशन में क्लिक करेंगे सबसे पहले एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस नोटिस 1/2024 नॉर्थ वेस्ट रेलवेज, सबसे ऊपर वाला है। नोटिस में नोटिफिकेशन में टिक करेंगे और नोटिफिकेशन में टिक करके एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये तो हमने नोटिफिकेशन में टिक किया, नोटिफिकेशन वाला टैब है ऊपर और उसमें एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस नोटिस नंबर 1/2024, इसको क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नोटिस खुल गया। और ये जो खुल गया है नोटिस, इसको मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। बड़ा करके दिखा देंगे तो भैया, ओके फाइन। ये देखिए भाई, ये आपके सामने खुल गया नोटिस। तो इसको मैंने थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, मैं समझता हूँ आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो जी ये खुल गया और इसमें अगर हम लोग देखते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल पावर हाउस रोड जयपुर 2/1/2024, 2 जनवरी 2024 का ये नोटिफिकेशन है। और इसमें लिखा है डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ डिटेल्ड नोटिफिकेशन 2/1/2024 और डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये है 10 जनवरी को स्टार्ट होने वाला है भाई। 10 जनवरी को 10 बजे सुबह एप्लीकेशन खुल जाएगा और क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 10 फरवरी 2024। तो कुल मिला के 1 महीने का समय मिलेगा इसमें। और एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961। ओके, अब इसको अगर थोड़ा और आगे स्क्रॉल करते हैं तो इसमें हमको मिलता है कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे अगेंस्ट 1646 स्लॉट कुल है। और आपको इसमें सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही सबमिट करनी होगी, ऑनलाइन फॉर्म में एप्लीकेशन सबमिट करनी है। इसके बारे में और डिटेल्स देखने की कोशिश करते हैं। और मोड ऑफ सिलेक्शन इसके बाद इसमें पॉइंट नंबर 4 में लिखा है मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट, सिर्फ मेरिट लिस्ट बनेगी, कोई एग्जाम कोई पेपर नहीं होने वाला है। और सिर्फ आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी जिसमें आपके जो 10वीं के नंबर हैं उसका वेटेज होगा, 50% का वेटेज होगा और फिर आईटीआई के मार्क्स जुड़ेंगे उसमें। तो कुल मिला के एक मेरिट लिस्ट बनेगी जिसके हिसाब से आपका एंगेजमेंट इसमें कर लिया जाएगा। आपको अलग अलग स्लॉट्स में आप इसमें एंगेज हो सकते हैं एज अप्रेंटिस, आपका इसमें एंगेजमेंट होना है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन ही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल अभी खुला नहीं है, वो जब खुल जाएगा तो मैं फिर से आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि कौन कौन सी पोजीशंस हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो लास्ट मिनट की भीड़ से पहले आप तैयार हो जाएं और इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये जहां जहां पे एंगेजमेंट होना है वहां के लिए डिटेल लिखा है। डिविजनल मैनेजर ऑफिस अजमेर, डिविजनल रेलवे मैनेजर्स ऑफिस बीकानेर, डिविजनल रेलवे मैनेजर्स ऑफिस जयपुर, डिविजनल रेलवे मैनेजर्स ऑफिस जोधपुर। अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर में डिविजनल रेलवे मैनेजर के ऑफिस में। फिर बीटीसी कैरेज अजमेर, बीटीसी लोको अजमेर, कैरेज वर्कशॉप बीकानेर और कैरेज वर्कशॉप जोधपुर। तो ये कुल मिला के 8 जगह में आपका एंगेजमेंट इसमें होना है। और फिर उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे रहेगा, अलग अलग स्लॉट्स कैसे हैं, तो ये भाई इन्होंने कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन करे हैं। ब्रेकअप जो ट्रेनिंग स्लॉट्स का है ये लिखा है। तो जैसे ये सबसे पहले डीआरएम ऑफिस जो डिविजनल रीजनल मैनेजर ऑफिस अजमेर में है, अजमेर में कुल 402 स्लॉट्स हैं। 402 स्लॉट में से जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए हैं वो 164 हैं। फिर एससी ओबीसी के लिए है 108 और फिर एससी के लिए हैं
60 और फिर एसटी के लिए 31 और ईडब्ल्यूएस के लिए 39। तो कुल मिला के 402 स्लॉट। अब स्लॉट किस-किस के हैं? ये देखिए, इलेक्ट्रिकल कोचिंग 30, इलेक्ट्रिकल पावर 30, इलेक्ट्रिकल टीआरडी 40, कारपेंटर इंजीनियरिंग 25, पेंटर इंजीनियरिंग 20, मैसन इंजीनियरिंग 30, पाइप फिटर इंजीनियरिंग 20, फिटर सीएनडब्ल्यू 50, कारपेंटर मैकेनिक 50 और डीजल मैकेनिक 132। तो कुल मिला के 402 ये अजमेर के हैं। और क्वालिफिकेशन आगे लिखी है इन्होंने, आईटीआई पास इन द रेलिवेंट ट्रेड टू बी एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन। तो आईटीआई पास आप होने चाहिए 10वीं, और अगर आप आईटीआई पास हैं तो इसके हिसाब से आपका एंगेजमेंट इसमें किया जाएगा। तो ये वैसे डीआरएम अजमेर का दिया है। अब इससे थोड़ा नीचे चलते हैं तो वही प्रबंध कार्यालय डीआरएम ऑफिस बीकानेर के बारे में भी है, और बीकानेर में 424 टोटल स्लॉट्स हैं। इसमें फिटर के 190 हैं, पावर इलेक्ट्रिशियन के 69 हैं, और इलेक्ट्रिशियन के 99 हैं, इलेक्ट्रिशियन टीआरडी के 54 हैं, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक वेल्डर 19 हैं, और वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक मैकेनिक के 3 पद हैं। कुल मिला के 424 स्लॉट यहाँ पे आपके बीकानेर वाले ऑफिस में है। फिर डीआरएम ऑफिस जयपुर में, इसमें भी आपके स्लॉट हैं, 488 स्लॉट हैं, जिसमें 488 में से मैकेनिक के 274 हैं, एसएनटी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के 85 हैं, फिर इलेक्ट्रिशियन के 88 हैं, और इलेक्ट्रिकल टीआरडी इलेक्ट्रिशियन के 41 हैं। 488 कुल है, और रिजर्वेशन मैकेनिज्म भी दे रखा है। वैसे ही फिर डीआरएम जोधपुर के कुल 67 हैं, और इसमें डीजल मैकेनिकल सीएनडब्ल्यू इलेक्ट्रिकल और अलग अलग प्रकार के पद इसमें दिए हैं, रिजर्वेशन का रोस्टर भी दिया है। फिर बीटीसी कैरेज अजमेर के हैं 88, जिसमें कि पेंटर फिटर वेल्डर की पोजीशंस हैं, और इलेक्ट्रिशियन के हैं 25। वैसे ही जो बीटीसी लोको अजमेर है उसमें 56 है कुल मिला के, और डीएसएल मैकेनिक फिटर वेल्डर 56। कैरेज वर्कशॉप बीकानेर के हैं 29, और फिटर वेल्डर इलेक्ट्रिशियन, ये भी वेल्डर इसमें रिजर्वेशन रोस्टर दिया है। और फिर कैरेज वर्कशॉप जोधपुर में है कुल मिला के 67 जो स्लॉट्स हैं, जिसमें कि फिटर कारपेंटर वेल्डर पेंटर मैकेनिक मेंटेनेंस और मैकेनिस्ट के पोजीशंस हैं, और रिजर्वेशन वाइज ये सब दिए हैं भाई। सारे के सारे के लिए आईटीआई पास आपको चाहिए, 10वीं प्लस आईटीआई पास स्लॉट्स होने हैं। अप्लाई कैसे करेंगे उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन देखते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए क्या चाहिए भाई, 15 साल की उम्र आपकी पूरी होनी चाहिए, और 24 साल की उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए, यानी 15 और 24 साल के बीच में यदि आपकी उम्र है तो आपको अप्रेंटिस की तरह एंगेज किया जा सकता है। 10 फरवरी 2024 इसमें कट ऑफ डेट है। कट ऑफ डेट तक आप 15 से 24 साल के बीच में होने चाहिए। और अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल सकता है, अगर ओबीसी हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिल सकता है एज के हिसाब से। अगर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूबीडी की कैटेगरी में आते हैं तो 10 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो इस प्रकार से उम्र के भी रिलैक्सेशन है अप्रेंटिस के लिए, लेकिन 15 से 24 साल की उम्र आप इसमें रखिए, तो 15 से 24 साल आप याद रखिए। अब आता है कि भाई कुछ रिजर्वेशंस एक्स सर्विसमैन और दूसरी चीज़ों के लिए भी हैं, तो वो आप पढ़ सकते हैं। आगे चलेंगे तो 10 नंबर पॉइंट है, इसमें लिखा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th एग्जामिनेशन, 10वीं का आपने एग्जाम पास किया होना चाहिए, और मिनिमम 50% नंबर इसमें आपके होने चाहिए। ये एक बात है। और उसके बाद आपको आपने आईटीआई करा होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द नोटिफाइड ट्रेड, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग या स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग से आपके पास एक ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जैसे आईटीआई एप्लीकेशन फीस, इस पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस है, 100 रुपये फीस है इसमें। और अगर आप एससी एसटी या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं, या फिर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, तो उसके लिए कोई फीस नहीं है। ये सब चीज़ इसमें लिखा है। तो इस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन आपका आरआरसी जयपुर के पोर्टल पे ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपको सबमिट करना है, और फी भी इसकी ऑनलाइन ही जमा होगी। जो पेमेंट गेटवे के थ्रू करेंगे, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप, और इसके थ्रू यूपीआई के थ्रू आप कर सकते हैं। ये पेमेंट के गेटवे भी खुलेगा, तो पोर्टल पे आपको ये सब लिंक मिल जाएगा। 10 तारीख को जब एप्लीकेशन खुलेंगी तो उसके बाद सारे लिंक्स मिल जाएंगे। अभी ये लिंक अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन जब लिंक आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि लिंक आ गया, और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी एलिजिबिलिटी अभी चेक कर सकते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भाई इसमें लिखी है। आप सब लोग जो जो अप्लाई करना चाहते हैं वो चेक कर लीजिए। 13 नंबर पॉइंट में लिखा है दैट कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय विजिटिंग www.rrcjaipur.in। इस पे जाके आप अप्लाई करेंगे, और फिर आपको आधार नंबर आपके पास होना चाहिए। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 12 डिजिट का आधार नंबर आपको डालना होगा इसमें। और अगर आधार नहीं है तो आधार एनरोलमेंट जो 28 डिजिट वाला होता है वो आपको डालना होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए, और फिर आपके पास कोई ना कोई आईडी कार्ड डेफिनेटली होना चाहिए। और आप इसमें इंश्योर कर लें, जब आप फिल करेंगे तो अपना आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपके जो 10वीं का सर्टिफिकेट है उसको आप सामने रख लीजिएगा। और जैसा 10वीं के सर्टिफिकेट में आपका नाम लिखा है वैसा ही लिखिए, जैसा पिताजी का नाम लिखा है वैसा ही लिखिए।
और फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा है वो आप एग्जैक्ट लिखिए, क्योंकि अगर इसमें अगर डिस्क्रिपेंसी होगी, इसमें फ़र्क होगा, तो हो सकता है कि आपका कैंडिडेचर कैंसल कर लिया जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो फिर आप सही नहीं पाया जाएगा तो कैंसल हो जाएगा। तो इस टाइप से आप लिख लेंगे और फिर आप उसमें अपना एक मोबाइल नंबर जो चालू हो, मोबाइल नंबर देना है और ईमेल आईडी भी देना है, ईमेल एड्रेस भी देना है। तो ये आपको सब चाहिए होगा, आधार नंबर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट जिसमें आपका नाम, पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखी हो। तो ये आपके पास सब होना चाहिए और आरटीआई आपने कहाँ से किया है उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद फिर आप जो फ़ोटो है, आपका फेस का जो फ़ोटो है वो, और फिर एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन जो-जो है उसके आप डॉक्यूमेंट को स्कैन करेंगे और फिर ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करेंगे। स्कैन करना ज़रूरी है डॉक्यूमेंट को, तो फ़ोटोग्राफ आपको स्कैन करके देनी है। ये सारा का सारा इंस्ट्रक्शन इसमें लिखा है, किस साइज़ की फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, ये सब चीज़ इसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है। ट्रेनिंग पीरियड की जो बात है, तो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टाइपेंड विल बी एज पर एक्ट एंड एक्सटेंट रूल्स डायरेक्टिव इशूड बाय द रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड का जो भी नियम है उसके अनुसार आपको ट्रेनिंग पीरियड के दौरान स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। स्टाइपेंड का जहां तक सवाल है कि कितना स्टाइपेंड मिलेगा, तो भाई स्टाइपेंड का एग्जैक्ट अमाउंट इस एडवर्टाइजमेंट में तो मेंशन नहीं है, लेकिन आपको अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो इंफॉर्मेशन सोर्सेज से मिलती है ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं आप। लगभग 6-7 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है और उससे थोड़ा ज़्यादा भी मिल सकता है, 8-10 हज़ार तक भी स्टाइपेंड मिलता है। अलग-अलग पोजीशन पे अलग-अलग स्टाइपेंड्स आपको मिलते हैं, अलग-अलग ड्यूरेशंस के लिए। जिस प्रकार का आपसे काम लिया जाएगा, उस प्रकार का स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो भई ये तो एग्ज़ैक्टली आपको आरआरसी जयपुर से ही पता लगेगा कि एग्ज़ैक्टली स्टाइपेंड कितना मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद अगर वो कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपके साथ डेफिनिटली शेयर करूँगा। हॉस्टल की अकोमोडेशन इसमें आपको नहीं दी जाएगी और आपको अपना इंतज़ाम खुद करना पड़ेगा हॉस्टल के लिए। तो ये आपको इसमें समझना होगा और एक एग्रीमेंट आपको ट्रेनिंग के लिए देना होगा। फिर आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी एक देना होगा गेज़ेटेड ऑफिसर से, और कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं वो इसमें आप देख सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो सूचनाएँ हैं ये इस एडवर्टाइज़मेंट में हैं, और फिर उसके बाद आपके पास इसमें दिए हैं उन्होंने शेड्यूल कास्ट, अगर कोई कैंडिडेट है उसका सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट पे बनेगा, इसी फॉर्मेट पे बनाना भाई, कोई और फॉर्मेट मत ले लेना। एनेक्स्चर 2 में जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो दिया है, कैसे फॉर्मेट में बनेगा, कौन साइन करेगा, डिक्लेरेशन भी ये दिया है एक साथ में। फिर एनेक्स्चर 3 जो है उसमें इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट, जो आपका अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ईडब्ल्यूएस वाले, उनका सर्टिफिकेट बनेगा। फिर उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये मेडिकल भी लगेगा आपका, कोई मेडिकल ऑफिसर इसको अटेस्ट करके देंगे कि भई आप इसके लिए काम के लिए फिट हैं, तो ये मेडिकल भी साथ में लगेगा। उसके बाद फिर अगर डिसेबिलिटी वाले में आ रहे हैं आप, तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, पर्सन विद जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले, तो वो इसमें आएँगे। तो उसके लिए सर्टिफिकेट के फॉर्मेट दिए हैं, आप इन्हीं सब सर्टिफिकेट पे अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, 10th विद आईआईटी वाले, मैट्रिक प्लस आईआईटी वाले, जो अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं रेलवे में, तो राजस्थान में सारे रेलवे ऑफिसेज में ये पोजीशंस आई हैं, ये स्लॉट्स आए हैं। 1646 स्लॉट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो डेफिनिटली आप लोग इसमें अप्लाई करिए और इसमें कुछ ना कुछ अनुभव मिलेगा। फर्दर आप कहीं नौकरी करने जाएँगे तो उसमें आपकी सहायता कर सकता है। मेरी शुभकामनाएँ हैं आपके लिए, सबके लिए, और इसके बारे में अगर कुछ आपको और इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो डेफिनिटली आप कमेंट में पूछ सकते हैं। रेलवे पोर्टल खुलने के बाद एप्लीकेशन कैसे फाइल करनी है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। आज के लिए इतना ही क्लोज़ करते हैं और मेरी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।